बाली की आधी शक्ति खींचने वाले वरदान से अनजान दिग्विजयी रावण ने बाली को अचानक एक ऐसा गुस्सा मारा कि दर्द से कराहता बाली दूर जा गिरा। और जैसे ही बाली ने ये देखा रामायण का सबसे बड़ा खलनायक रावण, बाली के क्रोध का ठिकाना न रहा। बाली क्रोध से गर्जना करते हुए उठा और पास ही पर एक चट्टान को उठाकर रावण की ओर ऐसे फेंका कि रावण दर्द से कराहता हुआ दूर जा गिरा। बस फिर क्या था, कि उसे मनुष्य और वानरों के अलावा कोई न मार सके। इसी वरदान ने उसकी मौत का कारण एक मनुष्य को चुना। मनुष्य रूप में अवतार लेने वाले श्री राम ने रावण का वध तो किया, लेकिन उनसे भी कई वर्षों पहले एक वानर ने उनके वरदान को उनका सबसे बड़ा पछतावा घोषित किया। इंद्र का पुत्र, तारा का पति, सुग्रीव का बड़ा भाई और अंगद के पिता महान वानर राज बाली। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्री राम द्वारा रावण के वध से कई वर्षों पहले बाली ने रावण को 6 महीने ऐसी धूल चटाई कि रावण को भी अपने वरदान पर पछतावा होने लगा था। इस कथा की शुरुआत होती है किष्किंधा नगरी से, जिसके राजा थे वानर राज बाली। इंद्र द्वारा उन्हें एक वरदान प्राप्त था कि जो कोई योद्धा उनके सामने युद्ध के लिए आएगा वो उसकी आधी शक्ति अपने शरीर में समा लेंगे। इसी वरदान के साथ ही बड़े बड़े राक्षसों को बाली ने यमलोक पहुंचा दिया। कोई भी बाली से सीधे तौर पर युद्ध करने से घबराता था। वैसे उनकी इस शक्ति के बावजूद हनुमान जी ने बाली को हराया था, जिससे जुड़ी पहले भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है और हमारे यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। लेकिन अब बढ़ते हैं, काली गदा प्रकट की और बाली पर आक्रमण कर जो लगातार सभी राक्षसों का अंत कर रहा है। वो बहुत ही शक्तिशाली है और रावण जैसे महाबली भी उसके आगे कुछ नहीं है। हर जगह ऐसी अफवाह से रावण व्याकुल हो गया। उसने बाली को युद्ध में परास्त करने का सोचा। उसे लगा एक साधारण सा वानर मुझ जैसे शिव भक्त को क्या ही हरा पाएगा। रावण अपनी तमाम सेना के साथ बाली की वानर नगरी किष्किंधा पहुंचा। रावण ने अपना एक दूत किष्किंधा में युद्ध चुनौती के लिए भेजा, लेकिन उस समय बाली राज्य में नहीं बल्कि पास की सरोवर में युद्ध अभ्यास कर रहा था। जैसे ही रावण को सूचना मिली तो वो अपनी संपूर्ण सेना के साथ सरोवर के पास पहुंचा और बाली की शक्ति की प्रशंसा करने लगा। लेकिन बाली ने रावण की एक न सुनी और अपने युद्ध अभ्यास में मगन रहा। रावण का क्रोध बढ़ा और उसने अपनी एक सेना की टुकड़ी बाली को बंदी बनाने के लिए भेजी। राक्षस सेना भालों और तलवारों के साथ आगे बढ़ी, लेकिन पलक झपकते ही बाली ने सेना को मात दी। रावण भी सोच में पड़ गया कि पलक झपकी नहीं कि बाली ने सेना का अंत कर दिया। रावण ने भी समझ लिया कि उसे अब एक प्रतिद्वंदी मिल गया है जो उसे सीधे तौर पर टक्कर दे सकता है। रावण ने सबसे पहले अपने पुष्पक विमान से उतरकर महादेव की स्तुति गाई और उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो गया। बाली समझ गया कि खुद को महान कहने वाला ये रावण आज मेरे हाथों मार खाएगा। रावण जैसे ही बाली के समीप आया कि अचानक ही उसके शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी। ये बाली को प्राप्त वरदान का ही कमाल था कि रावण की आधी शक्तियां बाली के अंदर समाने लगी। इसे रोकने के लिए रावण ने बाली पर पहला प्रहार करना ही उचित समझा। रावण ने एक हाथ से बाली को पकड़ा ही था कि अचानक ही बाली ने देखते ही देखते रावण को जमीन पर पटक दिया। बाली शान से खड़ा रहा, लेकिन जमीन पर पड़ा था रावण, उसका मुकुट और उसका अहंकार। रावण ने खड़े होकर कई सारे प्रहार बाली पर किए, लेकिन सबके सब विफल हो गए। रावण ने दिव्यास्त्र चलाए तो उनकी आधी शक्तियां भी हर रोज लज्जित होने पर रावण को अंत में अपनी हार को स्वीकार कर बाली से माफी मांगनी पड़ी। इसके बाद बाली ने भी रावण को क्षमा कर दिया। रावण जानता था कि बाली उसके जितना ही बलवान है और भविष्य में जरूर उसके सामने युद्ध के लिए खड़ा हो सकता है। ऐसे में रावण ने इसका हल निकाला और बाली के समक्ष मित्रता का प्रस्ताव रखा, जिसे बाली ने स्वीकार कर लिया। इस तरह युद्ध के बाद बाली और रावण की मित्रता होगी। अब जरा सोचकर देखिए दोस्तों, अगर श्री राम सुग्रीव से न मिलकर बाली से ही माता सीता के हरण की बात करते और मदद मांगते तो इसके बाद बाली को बीच में आना पड़ता, जिसे देखकर रावण शायद माता सीता को वापस श्री राम को लौटा देता। है ना इंटरेस्टिंग? लेकिन बाली और रावण का वध हुआ, इसके पीछे भी प्रभु की लीला थी। चलिए रावण का वध उसके सामने सत्य होता दिख रहा था। रावण यह सब सोच ही रहा था कि बाली ने एक हुंकार भरी और रावण की शक्तियां बाली के शरीर में जाने लगी। रावण चीखता रहा, चिल्लाता रहा,
पर उसकी पुकार किसी ने नहीं सुनी। और कुछ ही समय पश्चात जब बाली ने रावण की आधी शक्तियां छीन ली तो रावण इधर उधर भागने लगा। बाली का रूप इतना विशाल था कि रावण भाग भी नहीं पा रहा था। जैसे जैसे बाली काल की भांति रावण की ओर बढ़ रहा था, रावण का डर बढ़ता जा रहा था। अब रावण के शरीर में पहले जैसा बल भी नहीं रहा और बाली का शरीर दिव्य शक्तियों से चमक रहा था। बाली गर्जना करता हुआ रावण के पास पहुंचा और उसे अपनी मुट्ठी में दबाकर ठहाके मारकर हंसते हुए कहने लगा, तो क्या यही था तुम्हारा बल रावण? इसी बल से तुमने देवताओं को परास्त किया था। अब देखो मैं कैसे तुम्हारा अंत करता हूँ। इस पर रावण बोल उठा, बाली मैं रावण हूँ। तुमने भले ही कुछ समय के लिए मुझे परास्त कर दिया है, पर मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। यह सुन बाली ने सोचा, अगर मैंने रावण को मार दिया तो कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा कि मैंने रावण को हराया है। और ये सोच बाली ने रावण को अपनी कांख में दबाकर जंगलों पर्वतों के बीच छलांग मारने लगा। बाली जहाँ भी जाता सबको दिखाता, देखो मैंने रावण को हराया है। और जब ऐसे ही 6 महीने बीत गए तो बाली की उछल कूद से घायल रावण करुण स्वर में बाली से क्षमा मांगने लगा और बाली को अपनी मित्रता का प्रस्ताव दिया। इस पर बाली ने दया करके रावण को छोड़